बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान तो फरहान सिकंदर खोसा प्रोग्राम विसाख नाल तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन कराम, साडे इस इर्द गिर्द मुआशरे च अदम बर्दाश्त का पहलू इतना वाजे थी चुके, साडे रवैये एक दूजे को बर्दाश्त करन दा इतना ज़्यादा ये चीज़ असां बर्दाश्त करने की कमी है कि असां देदे हैं कि तलाक दी रेशो भी सारे माहौल च वध गई है। इहदे अलावा ये सिर्फ सारे मुआशरे च नहीं बल्कि इनफरादी और इज्तमाही तौर पर पूरी दुनिया इंदा अदम बर्दाश्त इस हद तक वाजे थी गई है और मुआशरा तनज़ली तरफ वेना पाए कि पूरी दुनिया इन गाल ते मजबूर थी गई है कि वो योम बर्दाश्त मनावट हैं। 16 नवंबर उन्होंने योम बर्दाश्त मनावट का फैसला किया। ही योम बर्दाश्त के हवाले नाल सारे कने मुअज़्ज़ज़ मेहमान सारे कने तशरीफ़ रखेंदन। मैं उन्हें तारुफ तो करवेना। सब तो पहले सन तशरीफ़ रखेंदन प्रोफेसर जनाब खालिद सईद साहब। आप महर नफ्सियात हैं, पाकिस्तान के नामवर शायर अदीब सारी खुशकिस्मती सारे नाल मौजूद हैं। इनके नाल ही तशरीफ़ रखेंदन ख्वाजा मज़हर सदीक साहब। आप उन्हें राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सही मैं तो वेलकम आता है प्रोग्राम की तरफों। सब तो पहले जनाब मैं ख्वाजा ये प्रोफेसर खालिद सईद साहब तुहाडे कन्नै मैं एक ये पूछसा कि सारे मुल्क सियासत जबकि उनका ना ही बर्दाश्त है, जबकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सारे मुल्क यह है कि सियासत भी अदम बर्दाश्त इतना हद तक वध गई है कि हेट स्पीचेस एक दूजे के खिलाफ गलीज ज़बाना इस्तेमाल की वजन। ये बारे जनाब से क्या फरमाए तुसीं? शुक्रिया खोसा साहब। असल ये गाल तो साकू इत्थां दी करनी चाहिए। मुल्तान एक अजिहा शहर है जिहड़ा हमेशा अमन का गहवारा रहे और लोग एक दूजे की गाल सुनते रहन मकालमे का। लेकिन एक शय साकू जहन च रखनी चाहिए। असा अपनी गाल करे सूँ, लेकिन तुसां शुरू च गाल की थी कि ये बर्दाश्त का फिनोमेना ये पूरी दुनिया ख़त्म थी है। उनकी वजह जी है एक सारे जहन सी कि एक ज़माना है जैको अस आखते डार्क एजिस, जोड़ा 400 ईस्वी तो 1400 ईस्वी तक चलिया, जैसे विच फिरके के नाँ से नज़रिए के नाँ से गैकू जादूगरनी आके टंग देंदे हैं। कोई मकालमा ना आई, बड़े ज़रा सारा नुकता नज़र मुख्तलिफ था तो बल तुसें टंगे गए, शेर अगे पा दिता। इको अस आखते हैं डार्क एजिस पुरानियां। वल तकू जहन सी कि 15वीं सदी तो एक एनलाइटनमेंट का पीरियड है, एज ऑफ रीजन है। ये तकरीबन तुसा समझो कि 20वीं सदी के 3/4 तक रह गए। उस तो बाद वल असां इको कई ना दिते, पोस्ट मॉडर्निज्म दिता, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, लेकिन इको मैं ना दिता न्यू डार्क एजिस का। वो जी पुरानी डार्क एजिस हैं उहदे विच ही बड़ा तशद्दुद आई, बड़ा वायलेंस आई, बड़ी अदम बर्दाश्त आई। लेकिन छोटे छोटे आईलैंड हन एनलाइटनमेंट दे। वो किवें हन? लोग जंगलों चले गए हैं तपस्या करके, जिवें चले गए। हुण जेड़े ज़माने विच असां न्यू डार्क एजिस का सामना करने पे हैं, इहदे सारे कोल एडिशनल एडवांटेज है टेक्नोलॉजी। बंदे की प्राइवेसी कोई नहीं रही, कोई जंगल नहीं रहा जिथे बंदा वंज के पनाह गए। मकालमा एक दूजे नाल ख़त्म थी गया। वल एक बड़ी अजीब गल है सियासत तो, चूँकि सियासत का ताल्लुक रियासत नाल है। सारे एक सियासतदान ने नारा चलाया कि रियासत होगी माँ के जैसी है ना थी कि मैं ना नहीं कहता पिया उनका वजह ना। असल दे विच ये कि रियासत का अपना भी एक डिस्कोर्स होंदा। रियासत कदाई भी माँ की जैसी नहीं थी। अगर है भी, अगर फैमिली टर्म चूक आखो तो मुतरे प्यू की कार है जी बड़ी अप्रैसिव है। ये तुसां सारा डिस्कोर्स देखो साड़ा एक तो मैं ग्लोबल आदा पाया ना कि अमेरिका न्यूयॉर्क वो तजर्बा थी जेड़ा मुल्तान वाली बेहतर है, जेड़ा सौकू कोपनहेगन थी सी या जेड़ा तजर्बा थी सी कि मकालमा मुमकिन ही नहीं, एक दूजे की गाल सुनने को कोई तैयार कोई नहीं। मज़हब की बिना ते है, फिरके की बिना ते है। न्यूयॉर्क सौकू गोली वजह न लग वैसी कि सारा रंग पूरा गोरा कोई नहीं, या क्या को पता लग वजे तो यहूदी हो या मुसलमान हो या सिख हो ता मारे वेसो। ये
ट्रिकल डाउन इफैक्ट ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਵੱਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇੱਥਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਨੌਸ਼ੇਰਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਵੇਂ ਥਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਾਲੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਣ। ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਕੂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਆਫ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਔਰ ਆਰਟ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਵਿਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੱਲ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਐਬਰੋਜੀਨੀ ਦਾ ਖਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹਨ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥਾ ਕਲਚਰਲ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਲਚਰਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੈਕਰੋ ਫੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ 7 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8-9 ਅਰਬ ਥੀ ਵੇ ਸੀ, 10 ਅਰਬ ਥੀ ਵੇ ਸੀ। ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ इंसानी जहन को आसाब को मुतासर करे दे पैन। लोगों को कावड़ बहु आती है, जरा जी गल बर्दाश्त नहीं सींदी, मियाँ बीवी की गल नहीं, प्यो पुत्र की गल बर्दाश्त नहीं करे, भैन भेरिया की गल नहीं बर्दाश्त करेंदा। तो ये कोई मैक्रो फैक्टर है। वल एक बड़ी अहम चीज़ है जी साकू इंसान बने दी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं गिनता पाया, शहरों में भी हर घर दे विच या गां होंदी है या मझ होंदी है, वो फैमिली मैंबर होंदी है, वो ताकू एक बेहतर इंसानी नमूना बने दी है, ताकू बर्दाश्त सिखेंदी है, ताकू मुहब्बत सिखेंदी है। वो हुण खत्म थी गई। जेड़ा साडा पिंड है, ग्रां जेड़ा है, उहदे विच भी वो टीका ला के खीर गिनदे न, कमर्शलाइजेशन। वो जेड़ा गां दे या वच्छे या कट्टे कू जेड़ा 1/3 खीर देवना हुंदा है, वो कोई ना रहा। तो वो कल्चर ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਚਰ ਆਰਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सी खालिद साहब अस तुआरी तरफ आते हैं। अच्छा जनाब होनी ने एक अच्छी पिक्चर दी है कि बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि मुल्तान दे विच अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं जी आलमी दुनिया अस पाई वेंदी है कि अदम बर्दाश्त उत्थां बहुत ज़्यादा है निस्बतन मुल्तान दे, इत्थै बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल। तुसें क्या समझदे वे कि इनको अस किवें मेनटेन रख सकते हैं अपने बर्दाश्त के अंदर, अस लोगों के रवैये को एक दूजे को किवें बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इनको मेनटेन रख सकते हैं अस आने वाली टेक्नोलॉजी जिन्हें फरमाया कि टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, एक दूजे को सुनने का सारे अंदर क्या सलाहियत अस इनको बरकरार रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया सी विसाख दे विच मदू कीते और गाल मुहाल करन दा मौका अता कीते। गल है कि असां डिजिटल वर्ल्ड जिंदा ही टाइम ना, और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ ज़बाना, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक जगह जमा थी गए। तो बिल्कुल ये दुरुस्त आ कि सारी खुराक भी हुण बिल्कुल बई किस्म की थी गई है, जी देसी खुराक है वो भी खत्म थी गई है। तो उनके असरात तो इंसानी जिस्मां ते, जहनां ते, नफसियाती तौर पर, तबई तौर पर नज़र आसन। इन कोई शक है नहीं, इंदे दूर राय कोई नहीं कि साढ़े हाँ अदम बर्दाश्त का कल्चर ज़्यादा पैदा थींदा वेंदे और बर्दाश्त ख़त्म थी वेंदी है, रवादारी ख़त्म थी वेंदी है। बर्दाश्त को अंग्रेजी बेयर करना आदन, टॉलरेंस भी आदन। और मैं समझदा कि एक सारी सिफत है, खूबी है,
एक अच्छाई है, एक वस वही पिया असूं वस को खोए आने हैं, सट्टी आने हैं, पिछू रखी आने हैं, वस तू महरूम थीने वेने। मैं कई जगह ते कई फोरम्स से अपनी यूनिवर्सिटियां कॉलेज भी ये गाल करें ना, नौजवानों नाल मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा है। मैं आता कि कुछ जुमले कुछ अल्फाज ऐसे हैं जोड़े लगते हुण किताबें च रह वैसन, मसलन ईसार है, कुर्बानी है, बर्दाश्त है, सबर है, ये चीज़ां हुण साडे कोल ख़त्म थीने वञनि। हुण असां इकूं तुहाडे सवाल दी रोशनी ॾेखूं कि किवें बरकरार रखा वञ सकदे, तो उहदे विच सादा सादा फार्मूला है कि असां अपने अंदर ਉਹ औसाफ पैदा करूं, औसाफ हमीदा पैदा करूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ असलाफ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ तक साड़ी धरती औलिया की सरजमीन आखा वेंदे, बुजुर्गों की धरती है। ये तो बड़े बड़े औलिया कराम आए, सहाबा तक की भी कोई मिसाल दिते वन कोई इत्थे तक आए, बड़े बड़े सल्तनत के मालिक भी तू राह गुजर है उन्होंने, तो उन्होंने सारे लोगों की जी तालीमात है अगर उस गौर करूँ तो वो इंसान को पहला जड़ा सबक देने इंसानियत देने। ये आदमी तो इंसान का सफ़र है और इंसान वो ही आखी सी जड़ा आला औसाफ तो मुज़य्यन हो सी, आरास्ता हो सी, उनके अंदर एक खूबियाँ मौजूद हो सन कि वो नाजायज़ गाल को भी बर्दाश्त करे, गलत गाल को भी बर्दाश्त करे, वो सही और गलत के दरमियान फ़र्क ज़रूर रखे, मगर वो दलील नाल बहस करे कहीं नाल, और इवें खाम खा कहीं ते इल्ज़ाम ना लावे। साढ़े यहाँ थींदा इवें पे कि असा ना, मैं आदा होना कि असा को तकवा इख्तियार करना आई, असा फतवा इख्तियार कर दे, तकवे की जगह फतवा इख्तियार कर दे, साकू सब्र और बर्दाश्त पैदा करनी, असा अदब बर्दाश्त पैदा करे, यानी वस्फ को छोड़ के एक खामी को एक गलत चीज़ को इख्तियार करके दे। और उनकी वजह क्या है कि साकू इख्तलाफ का हुसन भी समझ नहीं आया, साकू इख्तलाफ करने का तरीका भी नहीं आया, असा इख्तलाफ को मुखालफत रंग दे दी थे। घर दे विच भी बाप बेटे का इख्तलाफ होंगे, मियाँ बीवी का इख्तलाफ होंगे, बहन भाई का इख्तलाफ होंगे, दोस्त का दोस्त नाल इख्तलाफ होंगे, उस्ताद का शागिर्द नाल इख्तलाफ होंगे, मगर वो खूबी और दलील नाल, खूबसूरती नाल, रिश्ते का एहतराम करके, उम्र का एहतराम करके, जैसे इख्तलाफ राय को असा दुश्मनी का ना दे। हाँ, मैं ही वास्ते ज़्यादा इख्तलाफ घर बाप बेटे का भी होंगे, मगर मुखालफत ना होवे, बंदा अपने अंदर कीना ना रखे ने। कीना की तारीफ मैं करे ना, अच्छा वाल मेरे को मौका मिलने की देर है, मैं तो को दसे सा, असा ही गाल अपनी तवनाई अपने औकात कार वक्फ कर देने कि हुण असें इहदे कोल बदला घेने। असां इन्हां बातनी बीमारियां दे अंदर कीना होवे, हसद होवे, मुखालफत होवे, ज़्यादा धसे वेने हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि असां अपने बुजुर्गों तरीका, मैं आका दो जहाँ इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा तो आप बर्दाश्त का आला नमूना हैं। आपने बर्दाश्त के ऐसे ऐसे शाकार नमूने मिसाल साढ़े सामने पेश की कि असां उनको जो पढ़ते हैं, गाल तो वल है ना कि असां अपनी नफसा नफसी के आलम में दुनिया बनाने इतने खो गए हैं कि असां अपने नबी की तालीमात को भी फरामोश कर दे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ही मुताला करना शुरू कर दूँ, सीरत की एक किताब को अपनी बैड बुक बना के नूँ, तो साकू बर्दाश्त के आला आला नमूने मिलते हैं कि यहूदी आंदे, ईसाई आंदे, मस्जिद पेशाब कर देंगे, आप दा बिस्तर मुबारक खराब कर वेंदे, आप दे उत्ते एक औरत कूड़ा सटेंदी है, आप दे उत्ते कोई उजड़ी सट देंदे, आप दे रस्ते कांटे पिछा देने, आप दा सुलह हुदैबिया दा वाक़या इतनी शानदार नमूने पेश कीते मुज़ाहिरा फरमेंदन साकू लेसन उड़ो मिलदे। अच्छा जनाब प्रोफेसर साहब, ये फरमेसो कि ये साडी इनफरादी ज़िंदगी है, ये बर्दाश्त साडी अदम बर्दाश्त साडी तरक्की रुकावट यकीनन है, इनको सा किवें मैनेज करूँ कि असां एक दूजे दी इख्तलाफ राय दा एहतराम करें दे, असां अपनी तरक्की विच रुकावट यकीनन है एक ही है ना। देखो ना जी, एक सारी जैको असां आदे रियासत का डिस्कोर्स, रियासत का मतलब है सियासत, सियासत का मतलब है ताकत, ताकत का मतलब क्या है कि एक्सेस ऑफ सोर्सेस, उनके भी जिंदे कोल ताकत है उनके कोल एक्सेस ऑफ सोर्सेस हैं, ठीक है, वो डिविसिव हो सी। मतलब मैं जी शुरू की गाल की है ना कि अगर ये को माँ जैसी तो नहीं थी सकती ना। दूजा रियासत का अपना डिस्कोर्स क्या है, रियासत दे अदारा दुनिया जिथां भी होवे उनके दो चीज़ां नहीं थी सकदियां। एक तो उनके कोल अकल की कोई जरूरत कोई नहीं, अकल नाल कहीं कम ना गिनसन। दूजा सैडली लैकिंग इज इमेजिनेशन, ये चीज़ वर्ल्ड डिविसिव है। सो रियासत हर जगह ते अंग्रेज़ के बारे जो सादा है कि डिवाइड एंड रूल, लिहाजा इतना डिवाइड एंड रूल प्रिविलेज से अनप्रिविलेज उसके नाल ही तुस ताकतवर बनते हो ना, तो इतने रकबे तुहाडे कोल आंदे ने, इतने तुस बनते हो। उनका लोगों के विच बर्दाश्त पैदा करने वास्ते साढ़े कोल वल क्या औजार बाकी रह गए, एक कोई औजार है, वह है कल्चर का, अदब का, शायरी का,
मैं उनको फ़नून लतीफ़ा नहीं आता, मैं उनको फ़नून आलिया आदा। वाह। वो बंदे को जुड़े दे, ड्रामा है, थिएटर है, फिल्म है, शायरी है, अफसाना है, ये लोगों को जुड़े दे। रक्स है, बहरहाल सारे साहब ज़ाहिर है मकामी रक्स है जिमें गिद्दा है, बाकी ये लोगों को जुड़े दे आपस में, और ये मकालमा करवेंदे सारे को। जेड़ा स्टेट का जड़ा मसला है वो मकालमे का मसला नहीं है। वो स्टेट अमेरिका की होवे। मेरा एक दोस्त है अक्सर ऐसर, बड़ा मशहूर, होने ही फौत थे, उन्हें आके मैं रियासत को ठेके से इमेजिनेशन दखल प्रोवाइड कर देना, लेकिन रियासत को जिसले ताकत आती है ना सर, तो दो चीज़ां दी अपने आप गायब थी वेंदियां, एक इमेजिनेशन और दूजी अकल। ये चूँकि ताकत वाल अपने तौर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना है, ग्रैब करने के नतीजे मकालमा मुमकिन ही नहीं हो सकता। इससे वजह क्रिएटिविटी ते भी कदगन लग पे कि रियासत मजबूत जा ये हुण अंग्रेज़ के बारे चाहते ना कि डिवाइड एंड द रूल। अज क्या थींदा पे, वॉट इज़ रियली हैपनिंग इन अमेरिका या फॉर दैट मैटर यूरोप, न्यूजीलैंड दे विच ताकू जरा थोड़ी जी निस्बतन एक बेहतर गवर्नमेंट नज़र आती, लेकिन रासी कोई ना, क्योंकि न्यू डार्क एजेज है ना, तो बच किवें सकदे हो। कैनेडा च नज़र आसी थोड़ी जी टॉलरेंस, बर्दाश्त, लेकिन तुसा वंज के देखो ये ट्रेंड बदलता पे, और ग्रैजुअली ये लोग देवर बी द थिंग ऑफ द पास्ट। जिहड़ी चीज़ रह वे सी, जिहड़ी बंदियां वास्ते वो कल्चर है, जिहदे विच मौसीकी है, जिहदे विच शायरी, मतलब ख्वाजा फरीद का पैगाम जिहड़ा है उनकी शायरी बंदे को यूनीफाई कर सकती, बंदे को यूनाइट करें। हाँ, आओ चुनू रल यार, वो कर सकती है। ड्रामा तो कोई टीम वर्क की तरबियत दिंदा, भावें टीवी से। हुण ये साडा टीवी स्टेशन है और बड़ा टैक्नीकली एडवांस है, बाद दे विच बने। अच्छा, अगर ये को चाहूँ असां तो 24 घंटे इत्थे फिल्मां प्रोड्यूस करके इो मैसेजेस दे के असां इन्हां को फिल्मां को सराइकी उर्दू वाल मुख्तलिफ ज़बानें डब करके कमा सकते हैं और लोगों को यूनीफाई कर सकते हैं। लोगों को ये बड़ा अहम रोल PTV कर सकते, लेकिन बदकिस्मती है कि इतना ज़ाहिर है कि वो तवज्जो नहीं है और ये एक लिमिटेड है। अगर साढ़े को जेडे वसाइल हैं उन्हों को पूरी तरह काम कर तो लोगों को असां ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनाइट करने का होर कोई सूरत कोई नहीं। कोई गवर्नमेंट लोगों को यूनाइट नहीं कर सकती किसी भी दुनिया च, क्योंकि जिथे ताकत आसी वो किवें यूनाइट करन दे सी, जेड़ा अफसर है वो किवें सबऑर्डिनेट नाल बासी नहीं। वो दुहाई को यूनाइट केड़ी शै करे सी, कल्चर, वो एक गीत थे। सर मैं तुहाडे कन ये पुछदा पिया कि इनफरादी लैवल ते इनफरादी लैवल ते अदम बर्दाश्त दा रोल जरा वो सारी तरक्की च किवें अहम किरदार अदा कर सकदे साडे अंदर बर्दाश्त इनफरादी लैवल ते, कि एक इंसान उसे क्या मैसेज दे सो कि वो बर्दाश्त करके किवें तरक्की कर सकदे या अदम बर्दाश्त नाल किवें वो तनज़ली तरफ जा सकदे। पहली गल क्या होंदी है कि तुसा अगर तरक्की करनी है, अब तरक्की दो सैट होंदी, एक स्पिरिचुअल लैवल ते, एक मटीरियल लैवल ते। ये जरूरी नहीं कि इनकम्पैटिबल हो। इंदा एक ही क्लू है, रीचिंग टू द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों के हाँ तक पहुँचो, सिर्फ लोगों के हाँ तक नहीं पहुँचना। तुसा जिसले अपने माहौल को फतह करने के चक्कर च आ बंदे हो, इसका मतलब यह है कि जो खुदा की सारी मखलूकात हैं उन्हां नाल कम्युनिकेशन करो, तो वल इंसानां नाल भी तुहाडी कम्युनिकेशन होसी। तुसा अगर लोगों को लगसी कि उन्होंने दुख को महसूस करेंदे हो, वो थोड़ा कम डबल करे सन। तुसा हाथी का किस्सा सुने ना इस्लामाबाद का, कि पागल थी गया 3 साल तो जंजीर जकड़े आई, उनको एक ट्रेनर ने आके जंजीर कट दित्तियां। वो 3 साल का गुलाम जड़ा ही पहली दफ़ा जिसले उसको प्यार मिला तो उनकी अख च आंसू आए। तो ये जानवरों के नाल
ਈਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵੜ ਘੱਟ ਥी वे सी। असां वाल इन्हां नाल कम्युनिकेट करे सूं ते इंसानां नाल कम्युनिकेट करे सूं। और असां इफ वी कैन रियली रीच टू द हार्ट ऑफ द पर्सन, लेकिन बंदा मुहब्बत केड़ा कर सकदा है? जे कोई पहले जानवर किसी नाल मुहब्बत थई है या दरख्त नाल वो कम्युनिकेट कर गया, तो वल तुसां इंसानां नाल भी कम्युनिकेट कर सकदे हो और उसके नतीजे विच तुसां दुनियावी तरक्की भी करे सो। लेकिन दुनियावी तरक्की तो भी ज़्यादा अहम है कि एक स्पिरिचुअल लैवल ते मैं आर्ट की गल की है कि आर्ट ताकू हैल्प करें दे स्पिरिचुअल लैवल ते वजन ते मजहब भी कर सकते। बड़ी पुरानी हीगल दी मैं कोट करे जनाब होनी कम्युनिकेशन की गल की, मैं ख्वाजा साहब तरफ आना। ख्वाजा साहब ये सारों ने फरमेंदे पैन प्रोफेसर साहब के कम्युनिकेशन नाल असां बर्दाश्त दे लोगों को दिवा सकते हैं, इधर तरक्की भी पोशीदा है। जनाब तुसा मोटिवेशनल स्पीकर भी मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तुसा अपने प्रोग्राम करें दे उनके तुसा कम्युनिकेट करके लोगों को क्या मैसेज बर्दाश्त के हवाले नाल किवें मैसेज दे? फरहान भाई मेरा चूँकि यूथ नाल इंटरेक्शन ज़्यादा है, मैं उन्होंने बाला को याद हाँ कि इंसान को ना जिंदगी एक बारी मिली है। हुण इंसान दे अपने ऊपर है कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनावे या नाकाम। और अगर कामयाब बनाना चाहते तो उनका क्रिएशन प्लान अल्लाह ताला ने दिता है। इंसान अल्लाह की क्रिएशन है, बेहतरीन तख्लीक है, इको बना के आके कि मैं इंसान को बेहतरीन शक्ल च पैदा किया। और हुण तक की जिहड़ी साइंसी इजादात हैं या दरियाफ्त हैं उनदे 18,000 मखलूकात दरियाफ्त थी चुके हैं और उन्हों का सरदार इंसान है। ये बेहतरीन तख्लीक है, इको अल्लाह ताला ने एक क्रिएशन प्लान भी दिते। उनदे ते अमल करे तो जिंदगी कामयाब है। अगर उनदे तो हट दे, एक नेकी का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है। बदी के रास्ते ते वही रास्ता है जो तकरीब का रास्ता है, जो अदम बर्दाश्त का रास्ता है। उनके वाल तबाही है, नाकामी है, नामरादी है, पस्ती है, जिल्लत है, ख्वारी है, शर्मिंदगी है। भाई कामयाबी के रास्ते फलाह है, निजात है, बुलंदी है, इज़्ज़त है, एहतराम है, वकार है, वैल्यूज़ इन पे, ये सारी चीज़ा। हुण मैं आखना ही चाहना कि अगर तुसा मेरे को ये सवाल करो कि असां अदम बर्दाश्त को किवें ख़त्म कर सकते हैं, तो मैं उनका नौजवानों को ये जवाब देना कि असां सब तो पहले तो अपनी सोच को मनफी तो मस्बत वाले पासे ला दो। साढ़े हाँ मनफी सोच के जाले इतने ज़्यादा जकड़े हैं साकू साढ़े अंदर, असां वो कंबल ओढ़िया है जो मनफी सोचता पाया। सब तो पहले तो अपनी सोच को मनफी तो मस्बत का सफ़र शुरू करो। दूजी जी चीज़ है अपने अंदर नफरत को ख़त्म करो। इंसान दी इंसान नाल नफरत जी है ना, उन्हें साकू बहुत नुकसान दिते, बहुत नुकसान दिते। नफरत को हमेशा वास्ते जिंदगी जो डिलीट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, कैंसल कर रहे हो, तो देखो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। तीजा अपना कोई प्लान तैयार करो और वो मस्बत सोचते मबनी होवे। साढ़े को साड़ी जिंदगी का कोई फोकस, टारगेट, मकसद, टास्क होना चाहिए। वल तुसा लिखा है ताकू अपने जिमें आखिंदे ना सरा गिज के अपनी पोवी तो साड़ी विसरी। बंदा अपने मस्बत सफ़र का एक राही बनवे सी, मुसाफिर बनवे सी और उनकी ज़िंदगी बड़ी कामयाब गुजर सी। अगर ये त्रै चीज़ां मनफी सोच, नफरत ख़त्म थी वने और मस्बत सोच दे विच अपने टास्क नाल बंदा फोकस करके मंजिल आसे टुरे, तो मैं समझदा बर्दाश्त भी पैदा दी सी। जितनी थारी आला अखलाकी वैल्यूज़ हैं ना, अकदार हैं, वो अंदर पैदा दी वजन। वो ईमानदार भी हो सी, वो सच्चा भी हो सी, वो वक्त का पाबंद भी हो सी, वो लोगों वास्ते खैर खा भी हो सी। खैर खा मैं लोगों को आदा खैर खाई इको आदन कि जो मैं अपने वास्ते पसंद करा बे वास्ते पसंद करा। तो मैं समझदा कि साकू उंदे च वल वो गाल डॉक्टर साहब की गाल मैं मेरे उस्ताद हैं, मैं इतफाक करे साकू मुकालमा करना चाहिए। फ़नून आलिया जी को, फ़नून लतीफ़ा को एक बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन दी है, ना दिते, टाइटल दिते। तो उनका कल्चर प्रमोट थी सी, जहन खुल सन, सवाल पैदा थी सी। असा तो सवाल का भी गला घुटेंदे मैं इतना अज का बाल एक बाल 10,000 ऐसे सवाल कर सकते जिनका साढ़े को जवाब ही कोई नहीं। असा सवाल नहीं करने दे, सवाल नहीं उठाने दे। वो भी अदम बर्दाश्त का एक अंसर है कि सारे यहाँ सवाल नहीं किया वह। ही वास्ते मैं आखसा कि मुकालमा भी थी वे इतना कल्चर को भी प्रमोट किया वने और जानवर और पौधे के जरिए बड़ा खूबसूरत नुकता बयान किया। असा मुहब्बत सीखूँ, नफरत को ख़त्म करो। अच्छा ख्वाजा साहब ने प्रोफेसर साहब जिक्र किए मनफी तो मस्बत दो पहलू का। असा गिनते मनफी हसद और मस्बत रश्क को अस गिन सकते हैं। असा मस्बत रश्क को गिनते हुए असा मुआशरे को किमें असा बेहतरी तरफ गिन के बन सकते हैं। एक खुद सब ये गल है कि ये असा आदत हैं पॉजिटिव तो नैगेटिव इमोशनल की, जिमें एंगर है,
ईगो अस कावड़ है, ईगो आते हैं कि ये मनफी है, फियर है, ईगो डिस्गस्ट है, जैलसी है, ईगो अस मनफी आते हैं। जी तो जिमें कुछ चीज़ा पॉजिटिव हैं, लव है उनको अस पॉजिटिव आते हैं, वंडर है उनको अस पॉजिटिव आते हैं। लेकिन ये बजात खुद रिलेटिव चीज़ा है। मसलन मैं देखा ना, कुछ चीज़ा नाल साकू नफरत करनी चाहिए, कहीं गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा अगर साकू ये साढ़े बायोलॉजिकली साढ़े एमिगडाला दे विच मौजूद है और साकू प्रोटेक्ट करेंगे। गुस्सा अगर साकू ना आसी तो वल तो अल्लाह खैर करे, ये बंदा बड़ी बेहिस है। खतरनाक जी है। जी इसी तरह फियर होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल फिनोमेना इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फियर सारे को ना तो बाहर सड़क तक ट्रक को आखो कि क्या है मैं टक्कर मरे ना। इसी तरह जेलसी एक हद तक ये पॉजिटिव है। अच्छा सर। जेलसी अगर ना होवे बिल्कुल ही तो आखो कि महबूब जिस मर्जी खे खादे रखे, ये मोहब्बत वाल कोई नहीं। लिहाजा एक लिमिट के अंदर, लेकिन वो जैलसी जैसे एक लिमिट क्रॉस तो डिसफंक्शनल थी वैसी। एग्रैशन अपनी प्रोटेक्शन वास्ते ठीक है, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा करने वाली गल से हूँ ज़ैनब वाले जेडे केस है उहदे मुजरम दे उत्ते गुस्सा आना चाहिए ना सर जी, इंसानी फितरत आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए ना। वो नहीं आता तो इसका मतलब है कि थोड़े कोई खराबी है। ये मैं ई वजह नाल है कि हर शय का कंटैक्सट होंदा है जिहदे विच गुस्सा बाद जगह ते पॉजिटिव हो सी, बाद जगह ते नैगेटिव हो सी। असां उह गुस्से को चैनलाइज करने कि वो पॉजिटिव एक्सप्रैशन उनका ज़्यादा होवे, नैगेटिव घट होवे। फियर इतना ना होवे कि असां सड़क से निकल ही जाए ट्रक टक्कर ना मार देवे, लेकिन इतने बेखौफ ही ना थी कि ट्रक को मंच टक्कर मारूँ। तो ये अपनी जगह उत्ते ज़रूरत होंदी है कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करूँ, अपनी नीड्स को भी आइडेंटिफाई करूँ और लोगों दे नाल मकालमा करूँ। मैं दा वो बंदे ये मैं ई वजह नाल खाजी साहब नाल भी मैं मुतफिक हाँ कि वो बंदे जेडे प्लांट्स नाल कम्यूनीकेट करने कामयाब होंदे या जानवरां नाल वो आम तौर पर इंसाना दे बेहतरीन स्पीशीज़ होंदे। तुसां ये देख गिनो मेरे को पेशेंट एक घेन आई बाल वो डाढ़ा हाई हुंदा तो उनको ग्रां चों घेन आई शहर आखे जी दादा जी की खिदमत, दादा जी शो बीमार बुरा हाल। मैं क्या क्या मसला क्या है? उन्हें कहा जी बड़ा डिप्रैशन है, गाल ही नहीं करेंगे। मैं उनके नाल गाल की तो रोवन लग पिया। मैं कहनी याद आती पई है, आखे भूरी याद आती पई है। वो जी मंजी नाल कुन्ना वो बेहतरीन स्पीच। मैं कहा वन उसे माहौल दे दो, ये भूरी नाल खुश हो सी। भूरी मीन्स के मांझ है वो अटैचमेंट हो गई है ना। ये सर घरां दे विच फैमिली मैंबर होंदे हन जी, वो खीर हर पासे वंडिया पैंदा है, तो पता लस्सी हर पासे वंडी वेंदी है। वो लोगों के विच मुहब्बत कम्यूनीकेशन होंदी। दूजे दे बाल को हर बंदा अपना बाल समझदा है। साढ़े ज़माने में कदाई माँ प्यू छोड़न ना वेंदे हन स्कूल या कॉलेज। अज कोई जुरत करके दिखावे कि बाल कला बने नहीं कर सकते। ये बाद कवानीन भी बड़े अजीब व गरीब इनके शहर दे तो जानवर नहीं रख सकते। ये मेरा ख्याल है बड़ा खतरनाक काम है। तो ये जेडे साढ़े नैगेटिव ते पॉजिटिव इमोशनस हैं इन्हां दोहाई को आइडेंटिफाई करना, लेकिन इन्हां को देखना कि कहने लिए नैगेटिव शै पॉजिटिव थी वेंदी तो पॉजिटिव नैगेटिव थी वेंदी। मोहब्बत इतनी थी वञे सही कि सर टाइम मुकदा पे। जी बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट है। ख्वाजा साहब तुसां अदम बर्दाश्त के हवाले नाल सारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हो सर? अच्छा, मैं फरहान साहब मैं ये मैसेज देसा कि चूँकि मैं पहले अर्ज़ किया ग्लोबल विलेज और डिजिटल वर्ल्ड है भाई, सारे यहाँ सोशल मीडिया ते बहुत नफरत पाई वेंदी है। यानी एक बंदे ने कोई मौक़िफ़ अपना बयान किए, कई मौलवी ने तकरीर की है, कई सियासतदान ने बयान दिते और कई ने अपना पोस्ट लाई है, अपना कोई स्टेटस लाए, तो उनके ते बड़े अजीब व गरीब ज़ुबान अंदाज लहजे इख्तियार किए वञनि कि वो ऊँ लम्हे च लगदे कि अगर एक बे दे सामने बैठे होना तो गोली मार के
एक बे को ख़त्म करे वेना। मैं नौजवान नस्ल को आखसां जिंदे हथ च मोबाइल है, मैं ई नस्ल का नुमाइंदा हाँ और ई नस्ल नाल मेरा इंटरेक्शन है। मैं इो आखसां कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। अल्लाह और उनके रसूल जड़े हैं वो साकू ना मुसलमान तो असा हैं वो साकू इंसान बनाने वास्ते हैं, साढ़े अंदर इंसानियत का सबक लेवना है साकू। सही मज़हर साहब ख्वाजा मज़हर साहब तोड़ा तो जनाब प्रोफेसर खालिद साहब तोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुसा इंतहाई शेर हासिल गुफ्तगू की अदम बर्दाश्त के हवाले नाल। नाजरीन सारे सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सारी तालीमात इस्लामी तालीमात इस ही शायद मैसेज देंदन कि असां एक दूजे को बर्दाश्त करूँ। इंदे नाल असा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म थी गया। असां इजाज़त गिनते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।